विद्यार्थियों, आज अपन एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को अपन देखेंगे। देखिए, आज अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और साथ ही साथ जो घातांक होते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, उसके बाद बारी बारी से इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखो, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म में बताता हूं। एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी कि जिस संख्या का अपन एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी कि उन तीनों संख्याओं का ऐसी गुणक संख्या होगी जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। जबकि एचसीएफ का होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर कोई दो संख्या है जिसका अगर अपन एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऐसी संख्या जो उन दोनों संख्याओं का गुणज होगी वो हाईएस्ट यानी कि बड़ी से बड़ी होगी, वो एचसीएफ होगी। ठीक है, अगर कोई भी दो संख्या जिनके बीच में कोई भी गुणज नहीं है तो आप एक को एचसीएफ मान सकते हो। देखिए, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दो विधियां हैं। एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। अपन यहाँ पे बस अभाज्य गुणनखंड विधि के ऊपर ही चर्चा करेंगे। देखो, अगर कोई भी संख्या है उसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे और एचसीएफ निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। मैं दोनों को एक साथ लेता हूं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ये पहले अपन देखते हैं एलसीएम। ठीक है, माना कि कोई संख्या है, जैसे कि मैं छोटी संख्या ले रहा हूं ताकि आपका टाइम जल्दी कवर हो जाए। 12, 4 और 6, 12, 4 और 6, मैं यहाँ 16 लेता हूँ। 12, 4 और 16 इनका अपन को एलसीएम निकालना है। एलसीएम माने लोअर कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटी से छोटा ऐसा गुणक, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन निकालेंगे तो देखो 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन अगर इसका निकालेंगे तो देखो 12 में अपन पहले 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12, अब 6 में 2 का जा रहा तो 2 तिया 6, 3 में 1। ठीक है, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो मैं अगली वीडियो में आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने पास 12 का मल्टीपल, जो 12 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। बारी बारी से आपको 4 और 16 के भी निकाल लेने हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो 4 का कितना हुआ, 2 इंटू 2, और अगला है 16। तो देखो 16 का कितना होगा, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ उसका। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 की घात 4, या 16 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये अपन ने इसके गुणनखंड लिख लिए हैं। अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, इसलिए अपन इसको देख रहे हैं। मैं बाकी की चीजें मिटा रहा हूं। देखो, अब अपन को 12, 4 और 16 का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो 12, 4 और 16, सबसे पहले जो संख्या अपन को दी गई है उनके गुणनखंड को अपन इस प्रकार लिख लेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, 12 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 का है 2 इंटू 2, और 16 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब अपन इसका एलसीएम निकालने के लिए देखो अपन ने सब लिख लिया। अब ये और ये तीनों में से ऐसा गुणनखंड अपन को देखना है जो तीनों में कॉमन है, उसको अपन को लिखना है। तो देखो 2 तीनों में कॉमन है तो 2 को अपन लिखेंगे एक बार, यानी कि 2। उसके बाद फिर देखो ये 2 यानी कि 2। उसके बाद इसमें उसमें कुछ और कॉमन है क्या, नहीं है, तो इनको अपन अलग से लिख लेंगे ना, इसी में गुणा कर देंगे। और ये इसके बाद ये 3 आया समझ में, नहीं आया वापस से देखो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तीनों में जो गुणनखंड कॉमन है उसको पहले देंगे। तो देखो पहले 2 था, उसके बाद 1 और 2, मतलब तीनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखो 3 और ये 2, कुछ भी कॉमन है तो सबको, जो कॉमन है उनको सबको लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3,
अब इनको अपन गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही अपना एलसीएम रहेगा। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि इसका एलसीएम अपने पास कितना आया 48। देखो यहाँ तक दिख रहा है क्या? ठीक है। तो देखो इस प्रकार अपन ने गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकाल लिया। लेकिन अगर अपन को इसी संख्या का अगर एचसीएफ निकालना होता या किसी और दूसरी संख्या का अगर अपन को एचसीएफ निकालना होता तो अपन कैसे निकालेंगे? मैं इसी संख्या का बताता हूँ, 12, 4 और 16। देखो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले संख्या को अपन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और देखो ये हुआ था इसका एचसीएफ बराबर, अब देखो इन तीनों के जो गुणनखंड है, इन तीनों के गुणनखंड में अपन देखेंगे जो संख्या कॉमन है, जो गुणनखंड कॉमन है, बस अपन उसी को लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2, 2, 2 यानी कि 2 इंटू, और कोई है क्या जिन दोनों में कॉमन है? तो हाँ है, ये रहा 2, तो ये 2। इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? 2 दूनी 4, यानी कि 4, 12, 4 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि इन तीनों में 4 आता है। ये सब 4 के गुणज है। जबकि एलसीएम क्या है? एक ऐसी संख्या है 48 जिसमें तीनों का भाग जाता है, जबकि एलसीएम में 4 का इन तीनों में भाग जाता है। क्लियर? इस प्रकार से अपन यहाँ पे इसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक संख्या और बता रहा हूं मैं, अब फटाफट से करेंगे। देखो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, समान संख्या का निकालेंगे, अपना टाइम बच जाएगा। जैसे कि 12, 3 और 5, 12, 3 और 5 का अपन को एलसीएम निकालना है। तो 12 के गुणज लिख लूंगा मैं, अब आज गुणनखंड विधि से मैं निकाल रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे करके आपको निकालना आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 का गुणज 3 ही है और 5 का गुणज 5, एक में इसको अपन 15 कर लेते हैं तो अपना बढ़िया रहेगा, 5 इंटू 3। ठीक है। अब अपन इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर, इन तीनों के अंदर जो कॉमन है पहले इसको लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है 3, तो अपन ने 3 को लिखा। उसके बाद 2 है क्या कॉमन? नहीं है, और ये 2 भी नहीं है, तो इन दोनों को भी गुणा कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू, और ये 5, देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 60, यानी कि इसका जो एलसीएम आया कितना आया? 60, यानी कि 60 में 3 का भी भाग जाता है, 15 का भी जाता है, 12 का भी जाता है। 12 बन 60, 3 20, 15 चौक 60। अब 12, 3 और 15 का अपन निकालते हैं एचसीएफ। ये रहा 12, 15 और 3, गुणनखंड लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 15, 3 इंटू 5, 3, 3 इंटू 8। ठीक है। अब इसका एचसीएफ अपन निकाल रहे हैं। देखो ये हो गया एचसीएफ, यानी कि ऐसा अपन को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा गुणनखंड देखना है जो तीनों में कॉमन है, बस वही इसका आंसर है। तो ये रहा 3, 3, 3, यानी कि अपना आंसर हुआ 3। यही तो है अपना आंसर। ठीक है। और कोई डाउट? आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो भिन्न होती है उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना अपन देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो मैं भिन्न के ऊपर पहले एक लेक्चर दे चुका हूँ, अगर कोई नया है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना, है ना। भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ। तो देखो अगर अपन को भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अपन यहाँ पे एक सूत्र का उपयोग करेंगे। देखो भिन्न का एलसीएम बराबर अंश और हर, यानी कि अंशों का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। दोनों का मान रख के अपन गुणा इसका भाग देंगे तो अपना भिन्न, इसका जो भिन्न दी गई उसका एलसीएम अपने पास आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे मैं एक प्रश्न लिखता हूँ। ठीक है। देखो पहले मैं इसको भी समझा देता हूँ। अगर इसी भिन्न का अगर अपन को एचसीएफ निकालना है तो अपन क्या निकालेंगे? तो देखो भिन्न का एचसीएफ बराबर, भिन्न का एचसीएफ बराबर
अंश का HCF अपॉन हर का एलसीएम। अंश का HCF अपन हर का एलसीएम लेके अपन इसको निकाल सकते हैं। एक प्रश्न करवा रहा हूं, जैसे कि माना कि 2/5, 4/10 और 6/15, 2, 4, 6, 5, 10 और 15, इनका अपन को ये जो भिन्न दी हुई है, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, इनका अपन को पहले एलसीएम निकालना है, फिर अपन इसका एचसीएफ निकालना है। पहले मैं इसके सभी जो अंश है 2, 4, 6, इनका मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ और इसका मैं एचसीएफ निकाल लेता हूँ। देखो तो 2 का, 4 का और 6, तो देखो 2 का 2, 4 का 2 इंटू 2 और 6 का 2 इंटू 3, 2 इनमें कॉमन बच रहा है, यानी कि अंशों का एलसीएम में कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू और उसके बाद 2 और 2, ये किसी में कॉमन नहीं आता, इसको भी अपन ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 3, ठीक है। और इसका जो एचसीएफ है, देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो अंशों का एलसीएम बराबर, एलसीएम की जगह ये क्या होगा अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ 5, 10 और 15 का देखेंगे, ठीक है। ये देखो 5, 10 और 15, 5 का गुणनखंड 5, 10 का गुणनखंड 5 इंटू 2 और 15 का गुणनखंड 5 इंटू 3। एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों में जो संख्या कॉमन है अपन बस उसी को लेते हैं, यानी कि 5, 5, 5, यानी कि अपने पास 5, इसके अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनमें कॉमन है, यानी कि ये देखो, ठीक। अब इसको अपन गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12/5। 12/5 एक ऐसी भिन्न है जो इन तीनों भिन्नों का एलसीएम है, यानी कि 12/5 में इसका भी भाग जाता है, इसका भी जाता है और इसका भी जाता है, ठीक है। ये देखो बराबर कितना है अपने पास 12/5। आया समझ में? नहीं आया वापस से समझो। भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अपन ने क्या किया, ये अपने पास प्रश्न था 2, 4 और 6, ये भिन्न के अंश थे, अपन ने इन सभी अंशों का एलसीएम निकाला, तो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। मैंने भी आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया था। और इसका मैंने हर का एचसीएफ यानी कि 5, 10 और 15 का एचसीएफ निकाला, तो अपने पास 5 आया। बस इनका गुणा करके इनको लिख दिया, अगर कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो ऐसा कैसे लिख दो, यानी कि 12/5 भिन्न का एलसीएम अपने पास आ गया। अब अपन इसी भिन्न का एचसीएफ निकाल रहे हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको नीचे लिख दिया है ना, देखो ये हो गया 2/5, 4/10 और 6/15। भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए अपन करें अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, यानी कि एचसीएफ बराबर पहले अंश का एचसीएफ, तो मैं अंश के यहाँ पे गुणनखंड लिख देता हूं। देखो 2 का तो बस 2 हो गया है ना, ये 2, और 4 का 2 इंटू 2 और 6 का 2 इंटू 3। यहाँ पे अपन को अंश का एचसीएफ चाहिए क्योंकि अपन भिन्न का एचसीएफ निकाल रहे। तो देखो इन तीनों में कॉमन अपने पास क्या है, ओनली एंड ओनली 2, तो यहाँ पे बराबर 2। और हर का एलसीएम, हर कौन कौन सा अपने पास 5, 10 और 15। अगर आपको याद है तो 15 दूना 30 ऐसी संख्या है जिसमें 10 का और 5 का और 15 का भी भाग चला जाता है। नहीं आता तो निकाल लेते हैं। देखो 5 का 5, 10 का 5 इंटू 2 और 15 का 5 इंटू 3। एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको अपन लिख लेंगे, यानी कि 5 इंटू 2 और 3, किसी में कॉमन नहीं तो इसको भी अपन लिख लेंगे 2 इंटू 3। 2 से 2 कट गया तो अपने पास आंसर आया 1/5×15, यानी कि 1/15 ऐसी भिन्न है जो इसमें और इसमें तीनों में कॉमन है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको एक सूत्र ध्यान रखना है, भिन्न का एचसीएफ और भिन्न का एलसीएम। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। देखो अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को ऊपर ले लेना, एचसीएफ को नीचे ले लेना,
और अगर आपको HCF निकालना है तो अंश का HCF ऊपर ले लेना और हल का LCM नीचे ले लेना, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि दशमलव वाली संख्या का LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। देखो, दशमलव वाली संख्या के बारे में आप सभी को जानकारी होगी, नहीं होगी तो जो अगली क्लास होगी उसमें मैं दशमलव के योग, घटाव, गुणा और भाग के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। देखो, जो दशमलव होती है अंग्रेजी में बोलते हैं डेसिमल, उसका एलसीएम और अपन एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी वे में निकालेंगे। देखिए, माना कि कोई संख्या है जैसे कि 0.4, 0.16, 0.04 और 9, तीन संख्या दी है मैंने। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा आपके समझ में आए नहीं आए अपन पहले सिंपल से लेके देखते हैं। अपन इसका एलसीएम निकाल रहे हैं पहले। तो देखो, पहले मैं इन सब का जो ये दशमलव लग रहा है, मैं कुछ समय के लिए इसको इग्नोर करता हूँ। तो देखो, बस इसको मैं 4 मान लेता हूँ। 4 का गुणनखंड क्या होता है अपने पास, देखो 2 × 2 16। 16 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा अपने पास, 2 × 2 × 2 × 2। जानकारी के लिए बता दूं, ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि अभाज्य गुणनखंड अपन कैसे निकालते हैं। उसी तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, जैसे कि ये हो गया 16 का, ऐसे से करके निकल जाएगा, है ना। गुण 50, ये देखो गुण 50 का एलसीएम कितना होता है, 7 × 7, साथ ही 49। अब देखो, इस संख्या का एलसीएम अपन को निकालना है। तो इस संख्या का एलसीएम क्या होता है, पहले अपन ये निकाल लेते हैं। तो देखो, इसका एलसीएम मैं इधर लेता हूँ अभी, फिर अपन इसको मिटा के इधर लिख देंगे ना। देखो यहाँ पे, देखो एलसीएम बराबर, पहले देखते हैं तीनों में कोई संख्या कॉमन है क्या, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको, तो नहीं है। अब देखते हैं, देखिए 2 में कॉमन है क्या, तो हाँ है सर। देखो ये 2, 1, ये 2, और अब ये बाकी की चारों कॉमन है, तो इसको भी अपन लिख देते हैं, 2 × 2 × 7 × 7। इसका अपन गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि, और ये देखो कितना हुआ 16, और ये हुआ साथ ही 49। तो अपन 16 का 49 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो 16 का 49 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 × 85, 16 × 96, 16 × 7 112, 16 × 8 128, 16 9 144। 144 का 4 हासिल आया 14, 16 32, 16 16 64, 64 और 14, 4 4 8, 6 और 1 7, यानी कि अपने पास क्या आया 784। 4, 16 और 49 का एलसीएम है 784, यानी कि 784 यही कैसी संख्या है जिन तीनों का एलसीएम है। देखिए यहाँ पे 49 विषम संख्या थी, इसलिए इतना बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे छोटी संख्या लेता तो छोटा आ जाता, लेकिन मेरे को यही आपको समझाना था। देखो, तो दशमलव के बाद अपन देखेंगे कि यहाँ पे 3 अंक हैं, 0.4, 0.16 और 0.049। तो देखो, दशमलव के बाद जो सबसे कम अंक होगा इतना अपन यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है जो सबसे कम है, तो अपन यहाँ दशमलव छोड़ के 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी कि यही अपना आंसर है। वापस से समझो, अगर आपको दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको पूरी संख्या को लिख लीजिए, दशमलव को थोड़ी से टाइम के लिए इग्नोर कीजिए, और जो सारी संख्या उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे कि 4 का गुणनखंड किया और अपन ने एलसीएम निकाला, 784 आया। अब ये जो 784 आया, यहाँ पे दशमलव 0.4, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक है। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो आपको दशमलव के बाद जो सबसे कम अंक वाली संख्या है, दशमलव के बाद जो सबसे कम अंक है ना, उतने आपको यहाँ पे दशमलव लगाना। तो देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो अपन दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब अगर अपन इसी संख्या का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो अगर इसी संख्या का आपको एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यही संख्या वापस से लिखेंगे, यानी कि 0.4, 0.16, 0.04,
9, ठीक है। सबसे पहले दशमलव को इग्नोर करते हुए इन सभी संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी कि 4 का होता है 2 × 2, 16 का होता है 2 × 2 × 2 × 2, 50 का होता है 7 × 7। अब देखो HCF बराबर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन तीनों गुणनखंडों में से वह गुणनखंड चाहिए अपन को जो सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा गुणनखंड देखते हैं तो इनमें कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा एक तो है ना, यानी कि 1, ठीक है। अब ये 1 हो गया। अब अपन इसका एचसीएफ निकालने हैं, अपने पास दशमलव है, तो दशमलव के बाद अपन अंक देखते हैं। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 3 अंक। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव के 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। देखो तो यहाँ पे ये 1 है, 1 2 3 और ये दशमलव अपन ने लगाया, यानी कि 0.001 जो है इस संख्या का एचसीएफ है। देखिए पहले के प्रश्नों में ऐसे प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन अभी के एग्जाम में इस प्रकार के टेढ़े मेढ़े प्रश्न आ रहे हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। एक प्रश्न और बताता हूँ, अब थोड़ा सा इजी लेते हैं, देखो आपको समझ में भी आ जाएगा कि दशमलव वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ अपन कैसे निकालते। देखो जैसे कि हो गया 5, 15 और 10 ले लेते हैं ना। 5 दशमलव इसका अपन को, ये देखो ये दशमलव और ये देखो, ठीक है, 0.5, 0.15, 0.01, 10 एलसीएम निकाल रहे तो 5 का क्या होगा 5, 15 का क्या होगा 5 × 3 और 10 का क्या होगा 2 × 5। एलसीएम निकाल रहे हैं अपन। सबसे पहले निकालेंगे अपन एलसीएम। सबसे पहले इनमें कॉमन क्या है, ये भैया 5, उसके बाद 3 और 2। आपकी जानकारी अच्छी हो तो 15, 5 और 10 का कॉमन 30 आता है। 5 3 15, 15 दूना 30। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक हैं। एलसीएम निकाले दशमलव के बाद जो सबसे कम अंक होगा उतने अंक छोड़ के 10 अपन दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे ए, यानी कि 3। ये जो 0.5, 0.15 और 0.010 है इसका एलसीएम है। अगर अपन इसका एचसीएफ निकालते हैं इसी संख्या का, तो कैसे निकालेंगे, 0.5, 0.15, 0.010। देखो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाला जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा, यानी इसका 5, 15 का 5 × 3, इसको आप 3 × 5 लिखना, और 10 का 2 × 5। देखा जाएगा इन सब में कॉमन क्या है, तो हमें दिख रहा है इसमें कॉमन है 5। एचसीएफ निकाले तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाली संख्या को ही अपन लिखेंगे, यानी कि एचसीएफ बराबर ओनली 5। अब ये जो 5 है उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, ये देखो 5। यहाँ पे अपन एचसीएफ निकाल ले, दशमलव में देखते हैं। दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 3 अंक। एचसीएफ निकालें तो दशमलव के बाद जो सबसे अधिकतम अंक होते हैं इतने अंक पीछे से छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। 1 अंक है तो 1 2 कितने 3, 1 2 3, यानी कि देखो 0.005 ये जो संख्या आई है इस संख्या का एचसीएफ है, ठीक है। अब अपन देखते हैं घातांक वाली संख्या। जो घातांक वाली संख्या होती है उसका एचसीएफ आप कैसे निकालोगे। अगर आपको पता नहीं है कि घातांक क्या है, घातांक के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियो हमारी देख सकते हो, जिसके बारे में हमने घातांक के बारे में अच्छी सी जानकारी आपको दी है। और उसी की अगली वीडियो में हमने घातांक के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपको बताया है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए थे। देखो देख रहे हैं अपन कि जो घातांक होता है, घातांक जैसे कि 2 की घात 4, 6 की घात 9, भैया ये सभी घातांक है। तो इन घातांक के बारे में अपन देखते हैं। देखो पहले अपन देखते हैं घातांक का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो संख्या में, जो प्रश्न में जो संख्या दी गई है, अगर उन सभी संख्याओं का आधार समान है
तो वो वाला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि 2 की घात 4, 2 की घात 6, 2 की घात 10, 2 की घात 15, इसका एलसीएम निकालना है अपन को। यही संख्या मैं तो लिखता हूँ, 2 की घात 4, 2 की घात 6, 2 की घात 10 और 2 की घात 15। अगर आपको एलसीएम निकालना है और अगर इन सब का आधार समान है तो इस संख्या का एलसीएम मेरे दोस्तों बहुत ही आसान है। जिस संख्या की घात सबसे ज्यादा है वो इसका एलसीएम, यानी कि 2 की घात 15, यही तो है अपना आंसर, 2 की घात 15। ठीक है, अगर इसी संख्या का जो ये घातांक वाली संख्या अपन को दी गई है और अगर अपन को इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों। देखो, जो संख्या में जिसकी घात सबसे कम है वो इसका आंसर है, यानी कि 2 की घात 4। बिना किसी कैलकुलेशन के आप निकाल सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि इसमें आधार समान होना चाहिए। लेकिन जरूरी थोड़ी कि सब प्रश्नों में आधार समान हो। अगर आधार समान नहीं होता है तो अपन कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो घात सबसे बड़ी है उसको अपन ले रहे हैं एलसीएम में, जो घात सबसे छोटी उसको ले रहे हैं अपन एचसीएफ में। देखो, अब अपन देखते हैं कि अगर आधार अलग अलग हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। बहुत ही सरल है। देखो, माना कि 2 की घात, छोटी संख्या लेता हूँ, आप गुणा भी कर लो, 3 ज़्यादा होगी, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और ये भी 2 लेता हूँ ना, और लेता हूँ 5 की घात 1। इसका अपन को निकालना है एलसीएम और यही संख्या लेते हैं इधर, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। इसका निकालना है अपन को एचसीएफ। अगर आधार अलग अलग होता है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का गुणा करना है, यानी कि एलसीएम बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5, 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 की घात 2 यानी कि 9 इंटू 5, 9 चौक 36, 36 को 5 से गुणा करते हैं तो 180 आता है, यानी कि इस संख्या का एलसीएम है 180। अगर इसी संख्या का अगर आपको एचसीएफ निकालना है और अगर ये घातांक में है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, देख लेना है इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो इसका एलसीएम तो 180 हो गया और इसका जो एचसीएफ होगा वह हमेशा 1 होगा। अगर आधार अलग अलग है और ऐसी संख्या है जो एक दूसरे में नहीं मिलती, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, यानी कि दोस्तों इसका एचसीएफ होगा 1। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा है घातांक वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, भिन्नों वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, साथ ही साथ दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। इसकी अगली वीडियो होगी, उसमें अपन या तो दशमलव का जोड़, गुणा, घटाव और भाग लेंगे और उसकी अगली वीडियो में अपन लेने वाले हैं जो ये एलसीएम और एचसीएफ है, इसके अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हुए प्रश्न। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर